हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग फॉर जैप कैब एग्जाम्स। लास्ट टाइम हमने म्यूचुअल फंड्स का डिस्कशन स्टार्ट किया था। हमने टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स का एक पहला पार्ट कवर किया था जिसमें इक्विटी म्यूचुअल फंड्स और डेट म्यूचुअल फंड की हमने शुरुआत की थी। अब डेट म्यूचुअल फंड्स के भी कुछ और सेक्शंस के ऊपर बात करेंगे। उसके बाद फिर हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स और फिर और भी कुछ म्यूचुअल फंड्स होते हैं जो एसेट ओरिएंटेड रहेंगे, उसके ऊपर भी हमारा डिस्कशन आज के सेशन के अंदर होगा। लेक्चर को शुरू करने से पहले, आज के सेशन को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट की हमारी स्पेशल बैच स्टार्ट हो रही है और इस स्पेशल बैच में अगर आपको एनरोल करना होगा तो 1299 के अंदर आप एनरोल कर सकते हो। सो केवल 1299 इस प्राइज मनी के अंदर आप हमारी नए बैच का पार्ट बन सकते हो, जो रिटेल बैंकिंग और वेल्थ मैनेजमेंट के लिए काफी इंपॉर्टेंट बैच बन जाएगी। ध्यान रखेगा, तो दैट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। 6+3 मंथ्स का ये सब्सक्रिप्शन होगा कि अगर आपको सारे के सारे कोर्सेस में या सारे के सारे सब्जेक्ट्स के लिए एनरोल करना है तो 3699 के अंदर हमारा कोर्स अवेलेबल होगा। उसमें भी एनरोल करने के लिए आप सेम कूपन कोड यूज कर सकते हो PUSHPA के, जिससे आपको डिस्काउंट अवेलेबल हो जाएगा। सो डोंट फॉरगेट टू यूज दिस कूपन कोड। दिस कूपन कोड विल गिव यू अ वेरी गुड डिस्काउंट इन दिस पर्टिकुलर बैच। तो स्टार्ट करते हैं। नाउ म्यूचुअल फंड में लास्ट टाइम हमारी इक्विटी म्यूचुअल फंड्स, उसके अलग अलग टाइप्स के ऊपर बात हुई थी। फिर हमने डेट फंड्स का भी डिस्कशन स्टार्ट किया था, उसमें शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के डेट फंड्स की बात की थी। अब डेट फंड्स में एक और चीज हमारे पास है एंड दैट इज कॉल्ड एज कैपिटल प्रोटेक्शन ओरिएंटेड फंड। कैपिटल प्रोटेक्शन ओरिएंटेड फंड के अंदर बेसिकली ये क्लोज एंडेड फंड होते हैं। क्लोज एंडेड फंड्स के बारे में एक बार डिस्कस कर लेता हूं मैं। क्लोज एंडेड और ओपन एंडेड, ये दो चीजें हमारे पास होती है। ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड का मतलब है कि ओपन एंडेड फंड में आप बीइंग एन इन्वेस्टर यू कैन आस्क फॉर द चेंजेस, आप चेंजेस कर सकते हो। क्लोज एंडेड में चेंजेस वाला सीन नहीं होगा। कि अभी जो कैपिटल प्रोटेक्शन ओरिएंटेड फंड्स है ये हाइब्रिड फंड कैटेगरी के अंदर आते हैं। मींस इसमें इक्विटी और बॉन्ड दोनों का मिक्सचर आपको देखने को मिलेगा। अब यहां पे क्या होगा कि यहां पे इस तरीके से पोर्टफोलियो क्रिएट किया जाएगा आपका कि जहां पे डेट इंस्ट्रूमेंट्स और इक्विटी डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स में आपका पैसा डाला जाएगा। और इसमें आपको एक प्रॉपर गारंटी दी जाएगी कि आपका जो कैपिटल है, आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो प्रॉपरली प्रोटेक्टेड रहेगा, उसको प्रोटेक्शन मिलेगी और जो भी आपको एक प्रॉमिस किया गया कि दैट मच अमाउंट ऑफ मनी यू विल गेट, वो आपको मिलेगा। तो यहां पे जो म्यूचुअल फंड मैनेजर होता है वो हाईएस्ट इन्वेस्टमेंट ग्रेड रेटिंग के हिसाब से ही इन्वेस्टमेंट करता है। सो ये काफी प्रोटेक्टेड टाइप का फंड है और काफी ज्यादा अट्रैक्टिव टाइप का फंड है, बिकॉज यहाँ पे दोनों चीजें आ रही है, इक्विटी एज वेल एज डेट, दोनों चीजें आ रही है और उस तरीके से आपका पैसा इन्वेस्ट किया जा रहा है। अब हम हाइब्रिड फंड की बात कर लेते हैं। हाइब्रिड फंड में सिंपल सी बात है, इक्विटी और डेट दोनों सिक्योरिटीज को इंक्लूड किया जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, 7 सब कैटेगरीज क्रिएट करके रखी हुई है सेबी के द्वारा। क्योंकि ये जो भी क्लासिफिकेशन हम डिस्कस कर रहे हैं ये सेबी के हिसाब से डिस्कस कर रहे हैं। तो सेबी ने हाइब्रिड फंड को 7 सब कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। तो एक हमारे पास है कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड। कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड में 10% टू 25% इन्वेस्टमेंट इक्विटी में होगा के, और 75 टू 90% इन्वेस्टमेंट आपका डेट में जाएगा। फिर बैलेंस में 40-60 इक्विटी एंड 40-60 डेट, इस तरीके से आपका इन्वेस्टमेंट होगा। देन एग्रेसिव हाइब्रिड फंड में 65 टू 80% इक्विटी में रहेगा, 20 टू 35% डेट में रहेगा। फिर डायनामिक एसेट एलोकेशन और बैलेंस एडवांटेज फंड, इसमें इक्विटी की अगर बात की जाए 0 टू 100% इन इक्विटी के और 0 टू 100% इन डेट, मीन दो में से कुछ भी, अगर आपको जो भी चाहिए उस तरीके से आप कर सकते हो। देन मल्टी एसेट एलोकेशन फंड हमारे पास है। मल्टी एसेट एलोकेशन फंड के ऊपर मैं डिटेल में बात करने वाला हूं। इन्वेस्ट इन एटलीस्ट 3 एसेट क्लासेस में इन्वेस्ट होगा। देन आर्बिट्रेज फंड, आर्बिट्रेज फंड बहुत ज्यादा डायनामिक होता है, बहुत ही डायनामिक है। मिनिमम 65% इन्वेस्टमेंट आपका इक्विटी में इसमें होना ही चाहिए। एंड देन इक्विटी सेविंग्स, इक्विटी सेविंग्स के ऊपर लास्ट टाइम भी मेरी आपके साथ बात हुई थी कि गवर्नमेंट का इक्विटी सेविंग फंड हमारे पास होते, तो उस तरीके से आप इन्वेस्ट कर सकते हो। तो 7 सब कैटेगरीज यहां पे क्लासिफाई की हुई है सेबी ने फॉर हाइब्रिड फंड के लिए। तो ये फैक्टर ध्यान रखना, यहां पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बीइंग अ वेल्थ मैनेजर और वेल्थ मैनेजमेंट के एंगल में ये फैक्टर्स थोड़े से इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, और सेबी ने अगर इसके बारे में बताया हुआ है तो ये सबसे ट्रस्टवर्दी फैक्टर हमारे लिए है। अब देखो, हाइब्रिड फंड में मैंने एक चीज कही थी कि एक बैलेंस बनाने की कोशिश की जाती है हाइब्रिड फंड के अंदर कि आपका इक्विटी और डेट ये प्रॉपरली बना रहे। तो यहां पे रेगुलर इनकम भी अर्न होगा कि जो डेट के ऊपर मिलेगा, साथ में जो आपको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा। इसके अलावा जो इक्विटी है, इक्विटी आपको थोड़ा सा एक बेटर इनकम भी प्रोवाइड कर सकती है। अगेन इसके अंदर हाइब्रिड फंड के अंदर आपके पास ऑप्शंस है, आपको एग्रेसिव जाना है, आपको कंजर्वेटिव जाना है, आपको बैलेंस रखना है। सो इट विल बी ऑल डिपेंडिंग ऑन यू। अब इसी के अंदर मल्टी एसेट फंड, जिसके बारे में हम बात कर रहे थे कि ये सब कैटेगरी के अंदर आता है, 7 सब कैटेगरी में से एक सब कैटेगरी हमारे पास मल्टी एसेट फंड की है। तो मल्टी एसेट फंड ऑफर्स एक्सपोजर टू अ ब्रॉड नंबर ऑफ एसेट क्लासेस, ऑफरिंग
लेवल ऑफ डाइवर्सिफिकेशन टिपिकली। तो बेसिकली क्या है, मिनिमम 3 टाइप्स के एसेट में इन्वेस्टमेंट आपका करना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल इंडेक्स फंड्स रहेंगे, डेरिवेटिव फंड्स रहेंगे, गोल्ड ओरिएंटेड फंड्स आपके रहेंगे। तो मिनिमम डिफरेंट 3 टाइप के डिफरेंट डिफरेंट फंड्स में आपको मिनिमम पैसा डालना पड़ेगा। तो डाइवर्सिफिकेशन काफी होता है क्योंकि यू आर इन्वेस्टिंग मनी इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंड्स, मिनिमम डिफरेंट 3 टाइप्स ऑफ फंड्स। तो उसमें डाइवर्सिफिकेशन बहुत मिलेगा और जितना डाइवर्सिफिकेशन मिलता है उतना ऑटोमेटिकली रिस्क जो है वो कम हो जाती है। तो रिस्क को कम करने के लिए, रिस्क को बैलेंस करने के लिए ये मल्टी एसेट फंड वर्क करते हैं। अब इसमें आप इक्विटी में भी इन्वेस्ट कर सकते हो, इसमें आप बॉन्ड में भी इन्वेस्ट कर सकते हो, इसमें आप थोड़ा बहुत एग्रेसिव एंगल में भी जाते हो तो भी यहां पे थोड़ा सा डाइवर्सिफाइड है, तो इसीलिए रिस्क कंपैरेटिवली कम रहेगी। फिर आर्बिट्रेज फंड के अंदर आते हैं। आर्बिट्रेज फंड इज वन ऑफ द मोस्ट रिस्कियर, काफी रिस्कियर फंड यहां पे हम मानते हैं आर्बिट्रेज फंड को। बिकॉज आर्बिट्रेज फंड में होता क्या है कि साइमल्टेनियस परचेस एंड सेल ऑफ द एसेट्स, इसका फायदा आर्बिट्रेज फंड के अंदर लेते हैं। फॉर एग्जांपल सपोज आर्बिट्रेज फंड स्टॉक बाय करेगा फ्रॉम द कैश मार्केट और उसे सेल करेगा फ्यूचर मार्केट में। सो तुरंत में किसी मार्केट से आप परचेस कर रहे हो, दूसरे मार्केट में उसे आप सेल कर रहे हो, तो जो डिफरेंस बनेगा तुरंत सेलिंग परचेसिंग में, उस डिफरेंस का फायदा उठाते हो अपने फंड को आगे ले जाने के लिए। बट समटाइम्स इट क्रिएट अ प्रॉब्लम, समटाइम्स ये प्रॉब्लम भी क्रिएट करता है क्योंकि इस म्यूचुअल फंड में लाइक डिफरेंसेस सारे आपके रिटर्न के ऊपर डिपेंड करेंगे। और ये आर्बिट्रेज है, यहाँ पे अगर आपकी चॉइसेस सही नहीं है, अगर आपका सेलिंग परचेसिंग का टाइम सही नहीं है, तो इट विल क्रिएट अ ह्यूज वोलेटिलिटी एंड ह्यूज रिस्क, काफी रिस्क क्रिएट करते हैं। सो फंड टेक्स इक्वल बट अपोजिट पोजीशन इन बोथ द मार्केट्स, देयरबाय लॉकिंग द डिफरेंसेस। इसमें मैंने कहा था कि आप काउंटर पे खरीद रहे हो, काउंटर मार्केट से, कैश मार्केट से खरीद रहे हो और फ्यूचर मार्केट में आप इसे सेल कर रहे हो तुरंत में, उसी दिन, उसी टाइम पे। तो जो डिफरेंस बनेगा, सपोज फ्यूचर मार्केट में आपने हायर प्राइस में सेल किया और आपने कैश मार्केट से लोअर प्राइस में खरीदा, सो इट विल गिव यू प्रॉफिटेबिलिटी। समटाइम्स दिस साइकिल कैन बी चेंज और ये थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हो। आर्बिट्रेज फंड ये सबसे रिस्की फंड माने जाएंगे। फिर आते हैं इंडेक्स फंड्स। इंडेक्स फंड्स का सिंपल गणित है, सिंपल चीज है। जैसे हमारे पास सेंसेक्स है, निफ्टी, अलग अलग इंडाइसेस होते हैं मार्केट के, तो आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो इंडेक्स के हिसाब से रहेगा। अगर निफ्टी ऊपर जा रहा है तो आपके फंड की भी वैल्यूएशन ऊपर जाएगी, निफ्टी नीचे जा रहा है तो उसकी वैल्यूएशन भी नीचे जाएगी। तो बेसिकली सिक्योरिटी इंक्लूडेड इनटू द पोर्टफोलियो, देयर वेट्स आर सेम एज दैट ऑफ इंडेक्स। तो इंडेक्स के साथ आपका क्लियर वेटेज रहेगा, उसके हिसाब से इन्वेस्टमेंट होंगे। कंपनी के हिसाब से या प्रॉपर एक किसी सिंगल बॉन्ड के हिसाब से इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, ये थोड़ा होगा। तो इन्वेस्टर हैव द कंफर्ट ऑफ नोइंग द स्टॉक्स दैट विल फॉर्म अ पार्ट ऑफ पोर्टफोलियो एंड सिंस द कंपोजिशन ऑफ द इंडेक्स इज नोन। क्योंकि सपोज निफ्टी में या निफ्टी 100 में इन्वेस्ट कर दिया, सेंसेक्स में, सेंसेक्स के सब कैटेगरीज में इन्वेस्ट कर दिया, तो आपको पता है ना कि किस इंडेक्स में इन्वेस्टमेंट हुआ है, तो उस इंडेक्स के अंदर कौन सी कंपनी आती है, ये भी जानकारी आपको रहती है। तो थोड़ा सा ट्रांसपेरेंसी, क्लियरिटी बड़ी अच्छी होती है। और इंडेक्स फंड में ज्यादा टेंशन वाली बात एज अ वेल्थ मैनेजर भी नहीं रहेगी, क्योंकि चीजें बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड रहेगी, सारे दुनिया को पता होती है, तो ज्यादा टेंशन भी नहीं होता और इन्वेस्टर को एक्सप्लेन करने की रिक्वायरमेंट भी ज्यादा यहां पे नहीं होती है। फिर आते हैं एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड एक और वोलाटाइल फंड माने जाते हैं, दे आर ऑल्सो वोलाटाइल फंड के। अब एक्सचेंज ट्रेडेड फंड में होता क्या है, बेसिकली यहाँ पे मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट जो है वो आपका शेयर्स में रहेगा। मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट आपका स्टॉक एक्सचेंज के अंदर, शेयर्स के अंदर जाएगा। और नॉर्मली अगर आप नॉर्मल म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो उसमें क्या होता है कि आपके जो म्यूचुअल फंड की वैल्यू है वो एंड ऑफ द ट्रेडिंग डे के हिसाब से कैलकुलेट की जाती है। यहां पे जो होता है, यहां पे आप कॉमन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हो, तो मार्केट में डे में अगर शेयर्स की वैल्यू ऊपर जा रही है तो आपके भी ईटीएफ की वैल्यू ऊपर जाएगी, शेयर्स की वैल्यू नीचे आ रही है तो ईटीएफ की वैल्यू भी नीचे जाएगी। तो अगेन यहाँ पे थोड़ा सा एक्टिविटी ज्यादा है, यहाँ पे वोलेटिलिटी थोड़ी ज्यादा है तो ये फैक्टर है। अब इसमें और कई बार इंडेक्स फंड में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि इंडेक्स फंड में भी आपको लगभग सेम ही एंगल देखने को मिलेगा, निफ्टी ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, वो रिफ्लेक्ट होगा। पर इंडेक्स फंड में क्या होता है कि आप डायरेक्टली एक इंडेक्स को चूज करते हो, उसके हिसाब से इन्वेस्ट करते हो। ईटीएफ में यू कैन चूज योर कंपनीज, यू कैन चूज योर स्टॉक्स। आप अपने स्टॉक्स और अपनी कंपनीज चूज कर सकते हो कि कहां कहां पे इन्वेस्ट करना, और उसके हिसाब से फिर वो सारे कैलकुलेशंस आपके बनेंगे। अब यहां पे कभी कभी बॉन्ड वाला इन्वेस्टमेंट भी हो जाता है, कुछ ईटीएफ बॉन्ड टाइप के भी रहते हैं, पर अगेन ईटीएफ बॉन्ड्स काइंड भी यहाँ पे फ्लोटिंग वैल्यूएशन आपको देखने को मिलेगी, तो ईटीएफ आर मोर वोलाटाइल। देन फंड ऑफ फंड्स, आजकल ये बहुत फेमस चल रहा है फंड ऑफ फंड्स। अब फंड ऑफ फंड्स में क्या होता है, सपोज आपने एक इन्वेस्टमेंट लिया, एक म्यूचुअल फंड में डाला, वो म्यूचुअल फंड उसे दूसरे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहा है कि फंड ऑफ फंड्स इस तरीके से रहेगा, फिर यहां से पैसा शायद इक्विटी में जाएगा या बॉन्ड में जाएगा, तो एक फंड से पैसा दूसरे फंड के अंदर। तो यहां पे क्या है, द म्यूचुअल फंड स्कीम्स दैट इन्वेस्ट द इन द यूनिट्स ऑफ अदर स्कीम्स
ऑफ द सेम म्यूचुअल फंड और द अदर म्यूचुअल फंड। तो आप दूसरे फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो, मींस एक जगह से पैसा ले रहा है एज अ फंड, फिर वो दूसरे फंड में इन्वेस्ट हो रहा है, फिर वो शायद फिर बॉन्ड्स और इक्विटीज में जाएगा, तो इस तरीके से। तो टीईआर इन रिस्पेक्ट ऑफ द FOF investment index funds and ETF have been capped 1%, okay, and FOF investment equity oriented scheme have been capped 2.25%, and FOF investing in other schemes mentioned above has been capped 2%. So यहाँ पे थोड़ा सा रेगुलेशन पुट करके रखा है, रेगुलेशन डाल के रखा है ताकि दिक्कतें यहाँ पे ना हो। देन आता है गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड ऑब्वियसली पैसा जो है आपका गोल्ड के वेटेज के हिसाब से इन्वेस्टमेंट होगा, टिपिकली 1 ग्राम के हिसाब से। स्कीम विल होल्ड गोल्ड इन अ फॉर्म ऑफ फिजिकल गोल्ड और गोल्ड रिलेटेड टू द इंस्ट्रूमेंट्स अप्रूव्ड बाय द सेबी। अब देखो, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड ये गवर्नमेंट का गोल्ड बॉन्ड है। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड के अंदर फिजिकल गोल्ड कोई मेंटेन नहीं करता, पर गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड में फिजिकल गोल्ड मेंटेन किया जाएगा आपके इन्वेस्टमेंट के हिसाब से। अब ये थोड़ा सा सेफ माना जाता है क्योंकि गोल्ड की वैल्यूएशंस ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं होती है, ज्यादा फ्लक्चुएशंस मींस अप्स एंड डाउन्स नहीं मिलेंगे। एक तो अप जा रहा है तो अप ही जाएगा, कि डाउन जा रहा है तो डाउन ही जाएगा, या फिर नॉर्मली स्टेबल तरीके से वर्क करेगा। तो गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड में काफी लोग इन्वेस्ट करते हैं, तो थोड़ा सा बेटर बन जाता है। फिर आता है इंटरनेशनल फंड्स। इंटरनेशनल फंड्स आजकल इंडिया में काफी सारे इंटरनेशनल फंड्स की शुरुआत हो गई है, कि ये ऐसे फंड्स है जिनके इन्वेस्टमेंट आउटसाइड इंडिया रहेंगे। इनके इन्वेस्टमेंट आउटसाइड इंडिया है, के तो इक्विटी कंपनीज लिस्टेड अब्रॉड, ADR, American depository receipts, global depository receipts. So basically, those funds are taking money from you and investing in some other markets, मीन दूसरे कंट्री के मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं। इस तरीके से ये इंटरनेशनल फंड्स हमारे पास होते हैं। तो दोस्तों ये थे कुछ टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स, जिसको 2 पार्ट में 2 लेक्चर्स में हमने कवर किया। ऑब्वियसली इसका डिटेलिंग हमारी बैच में होगा, जिस बैच का नाम है रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट बैच। और फिलहाल इसका सेल चल रहा है। इस ऑफर के अंदर आप इस बैच में केवल 1299 में एनरोल कर सकते हो। एनरोल करने के लिए आप एक कूपन कोड यूज कीजिएगा PUSHPAK, जो आपको डिस्काउंट प्रोवाइड करेगा। बैचेस हमारी बस अगस्त से ही स्टार्ट हो रही, जब से फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे तब से हमारी बैचेस भी स्टार्ट हो रही है। JIB सुपर पैक भी हमारे पास है। सुपर पैक में सारे चारों के चारों सब्जेक्ट्स की लेक्चर्स आपको देखने को मिलेंगे। अगेन कूपन कोड सेम है PUSHPAK, ठीक है। दैट्स इट गाइस, विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।